चीज़ आ जाएगी। ओके, सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वर रजिस्टर्ड ऑन LMS एंड कन्फर्म्ड बाय एसन द CR। ऐसा ही है ना एसन? चलें, अभी जी रिकॉर्डिंग भी बेटा। आपकी हो रही है साथ साथ, तो ये चलें स्टूडेंट दोबारा जब देखेंगे लेक्चर तो उनको शो भी हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके सर। और आप भी देखते रहें, अभी मेरे ख्याल से कोई मिस नहीं था, बट टू मेक इट श्योर अगेन मैं इसलिए शो करा रहा हूँ। अच्छा, आप ऐसा जाओ ना LMS पे और अपनी अटेंडेंस मार्क करो, ठीक है? ओके सर। ठीक हो गया, बाकी रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी सारी लिस्ट हमारी। ऐसे रिफ्रेश करके देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है। सो ओके, हलीमा ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है, सुमेरा ने एंड नईम ने, ये 3 बच्चे हैं। इसके अलावा वो ये सैयद मुजम्मिल इकबाल हमदानी। ठीक हो गया, तो आप लोग काइंडली बाकी बच्चे भी अपने अटेंडेंस मार्क करें, सज्जाद ने, उसामा ने, सुहेल ने। ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं दोबारा से ये चेक कर लूँगा और आपको शो करा दूंगा कि किन किन की अटेंडेंस मार्क हुई है। इफ़ समवन फेसेस एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो एट द एंड ऑफ द लेक्चर सो दैट आई कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय माई सेल्फ। ठीक है, ये पहली क्लास में ऐसा ही होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास से मैं इसको ओपन भी नहीं करूँगा, आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस सिंपल जाके मार्क कर लेनी है। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑन LMS आफ्टर ब्रेक। सो मैं दोबारा से सारी चीज़ें आपको दिखा भी रहा हूँ, शो भी करा रहा हूँ, और ताकि आपको कोई भी एम्बिग्विटी ना हो। आर वी क्लियर ऑन दैट? ठीक हो गया। अच्छा, ओके, आप लोग अटेंडेंस मार्क करें। मैं आपको अभी 8:40 पे फिर कंटिन्यू करूँगा अपना लेक्चर, ठीक है बेटा? और बल्कि आपको मटेरियल वगैरह सारा दिखा के फिर आप लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। असाइनमेंट भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा आज, और क्विज़ का तो आपको पता ही है कि क्विज़ हम सोक्रेटिव पे लेंगे, तो वो जब क्विज़ का दिन आएगा तो वहाँ पे MCQs बेस्ड हो या ट्रू फॉल बेस्ड एक क्विज़ होगा, जो कि 15 मिनट्स में आपने अटेम्प्ट करना होगा। सो ऑन दैट स्पेसिफिक डे आपके जो है इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। वी हैव उसामा। उसामा, आपका पूरा नेम क्या बेटा? कैन यू प्लीज डू लेट अस नो? उसामा के नेम से जो बच्चा आया, आर यू उसामा अख्तर पनवर, आर यू मोहम्मद उसामा? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सर उसामा सुल्तान हूँ। उसामा सुल्तान। उसामा अटेंडेंस एक तो मार्क करें, दूसरा उसामा सर कर आपने क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि आप मुझे लास्ट टाइम बता रहे थे यू फेस डिफिकल्टी इन ऑनलाइन लेक्चर्स। सो जितना यस इंटरेक्शन सर। आपके साथ रहेगा, जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे उसामा सुल्तान, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दैट? यू जस्ट रेज जरूर। हैंड एंड ओके जी। अली अब्दुल्ला बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? अली अब्दुल्ला, आई हैव गिवन यू द परमिशन टू अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस सर रोल नंबर सेकंड प्रेजेंट सर। बेटा, जाके खुद मार्क करना है LMS पे अटेंडेंस, वही तो शो करा रहा हूँ आपको। अपने LMS में ओके जाए सर। ना, हाँ खुद मार्क करेंगे ना आप। ओके सर। ओके। हाँ चलें, LMS पे जाएं और अपने अटेंडेंस मार्क करें। मैं ये मैसेज भी कर देता हूँ जूम के ऊपर भी आप लोगों को। अब्दुल्ला, मैंने आपका हैंड जो है डाउन कर दिया है, फिर कोई क्वेश्चन होगा तो आप रेज हैंड करेंगे, ठीक है? एहसन एंड फातिमा कमरान प्लीज़ स्टूडेंट्स को गाइड करें कि मैसेज कर दें, मैंने वैसे जूम पे भी कर दी है आपके क्लासरूम में, कि मार्क अटेंडेंस आपने खुद करनी है। नमल LMS पे जाना है, मैंने लिंक भी शेयर कर दी है, दोबारा आपको पता होना चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी ठीक है। फातिमा कमरान, आर वी क्लियर बेटा? एहसन से तो बात हो गई थी मेरी, कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही किसी को? यस खुजामा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। खुजैमा, सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर दे, इंटरनेट का इशू आ रहा था। बेटा ये ठीक होना चाहिए वैसे। क्लास कैसे लेंगे अगर इंटरनेट का इशू आ रहा है तो? नहीं सर, वो PTCL के वो सुबह लेटेंसी रेट थोड़ा सा खराब होता है, वो अब सही है बिल्कुल। तो फिर अटेंडेंस मार्क करिए ना। चलिए, अभी तो मैंने कर दी है आपकी। थैंक यू सर। हाँ, आइंदा खुद करनी है मार्क बेटा। ओके फाइन, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं?
सर मेरे भी मार्क कर दीजिए, मैं क्यों फिर अंदर से खुद कर लूंगा। क्यों आज क्यों मैं मार्क करता हूँ आपकी फाइन? सर क्या मेरी मसला तबीयत है? खराब थी, मैं अभी मुझे तो कॉल करके उठाया, मैं बीमार बुखार है सर आजकल। चले, मैंने आज तो मार्क कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने खुद ही मार्क करनी है, ठीक है? जी सर ओके बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके। हमजा एंड उसामा तारिक क्या कह रहे हैं? जी बताएं हमजा और उसामा, उसके बाद आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। सबकी मैंने करनी है क्या आज अटेंडेंस मार्क? हमजा है? जी हमजा बोलो बेटा, आप अनम्यूट हो। हमजा ताहिर, आप अनम्यूट हैं। हमजा आप बात ही नहीं कर रहे बेटा। जी हमाद एंड आदिल, आप क्या कहना चाहते हैं? हमाद शेख, आप भी अनम्यूट हो सकते। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम अटेंडेंस सर। के लिए कह रहा था। अटेंडेंस खुद मार्क क्यों नहीं कर रहे आप आदिल? सर कोड नहीं पता। कोड है ही नहीं जब तो क्या कोड होगा पता आपको? जाओ पहले, जाओ तो सही, देखो तो सही, कोई कोड नहीं है। चलो अभी तो मैं मार्क कर रहा हूँ, देयर इज नो कोड बेटा। पहले वो जाएं देखें, आपका ओके मैंने आज सर। कोई कोड नहीं रखा हुआ। वैसे मैंने मार्क कर दी अभी आपकी। उसामा तारिक जाए मार्क करें, आप लोग मार्क खुद कर सकते हैं। देयर इज नो कोड टुडे, देयर इज नो पासवर्ड टुडे। जी अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू रेज हैंड, क्योंकि आप हैंड जो है वो डाउन नहीं करते, मुझे फिर खुद करना पड़ता है सबका। तो अब कोई क्वेश्चन है तो पूछें कोई भी। जी ओके जी, सो वी शुड कंटिन्यू। We have I have given you enough time for the sake of attendance. जो एबसेंटीज अभी आ रहे हैं हमारे पास, वो बच्चे आपको एंड में मैं फिर दोबारा भी शो करा दूंगा। ओके तो ये आपके पास जो मॉड्यूल है, तो इसके अंदर सबसे पहले अटेंडेंस का मैंने रखा हुआ है, उसके बाद जूम लिंक है जिसके ऊपर आपकी अभी क्लास भी हो रही है। ठीक हो गया? अगर ये चेंज होगा तो आपके क्लासरूम जूम क्लासरूम में मैं अपडेट कर दूंगा। एनसेक फॉर्मेट आउटलाइन है डाटा वेयर हाउसिंग की। थ्योरी असाइनमेंट टॉप शीट, एज यू आर ऑलरेडी नो व्हाट इज टॉप शीट, द फ्रंट पेज ऑफ द थ्योरी असाइनमेंट, जो कि रिक्वायरमेंट है मेरी हर असाइनमेंट की। एंड देन वी हैव बुक ऑफ डाटा वेयर हाउस फंडामेंटल्स बाय पॉल राज, second edition, that is already uploaded at Namal LMS। ठीक है, these are the main links। देन वी हैव वीक 1 थ्योरी, जो कि हमारी ऑन कैंपस क्लास हुई थी, उसका लेक्चर है अपलोड। देन वी हैव वीक 2 थ्योरी, जो कि ऑन कैंपस ही हुआ था, वो भी लेक्चर कंप्लीट। ये बेसिकली कंप्लीट लेक्चर है, बट आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज इनटू वीक 1। ठीक हो गया? एंड वीक 2। ओके, now today we have data warehouse lecture number 2, that is already shared with you at Namal LMS, that is already shared with you all at Zoom classroom as well। ठीक है? So we have quiz in next week, so I will be taking that quiz at that link, b.socrative login student। You just log in there, you just enter the name Farouk 8653, and when I enable that quiz during that class, then you are able to access that classroom। ठीक हो गया? You have to enter your name as a student, that is must। your name must be your first name, your UET roll number and BSS 29, so that I can easily differentiate you and your marks between the students। ठीक हो गया? सो जैसा कि अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, खुजैमा, खुजैमा डैश यूईटी, आपका जो भी रोल नंबर होगा यूईटी वाला डैश BSS 29, तो इस नेम से आप एंटर होंगे और क्विज अटेम्प्ट करेंगे। सो दीज आर द डिटेल्स शोन एट नमल LMS, एंड रिकॉर्डिंग में भी ये आ गए होंगे अगर कोई दोबारा देखना चाहता है तो। सो वी हैव थ्योरी असाइनमेंट ऑफ शीट अगेन, बिकॉज असाइनमेंट 1 के साथ में दोबारा थ्योरी असाइनमेंट ऑफ शीट यहाँ पे भी मैंने दे दी है, वैसे ऊपर मैंने दी हुई है मेन लिंक्स में भी। ठीक हो गया? So we have assignment 1 and how to give reference, standard format of assignment sample। So referencing का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ during IDS और ADS। तो referencing आपने इस तरह देनी होती है as per the IEEE standard। ठीक हो गया? आप जब असाइनमेंट करेंगे अटैम्प्ट, तो कोई ना कोई आपके सोर्सेज होंगे, तो उनको आपने रेफर जरूर करना है और असाइनमेंट अपनी वर्डिंग में लिखनी है।
copy pasted assignments, plagiarized assignment will be awarded 0 marks, and you know me very well कि मैं मार्किंग 0 करता हूँ, देख देख के करता हूँ आपके असाइनमेंट थोरोली। सो आसान असाइनमेंट है स्टार्ट में, तो आप इनको कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, जरा पढ़ के कीजिएगा। सो द असाइनमेंट नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज enlist pros of data warehouse and business intelligence in today's world. You have to add any real-time example with proper referencing. So आपने किसी ना किसी रियल टाइम की स्टडी को रेफर करना है। एंड प्रोज मींस, प्रोज का क्या मतलब होता है? उसामा अख्तर, खुजैमा खुजैमा क्या बताएंगे मुझे? व्हाट इज दैट सर टर्मिनोलॉजी? एडवांटेजेस वेरी एडवांटेजेस वेरी होते हैं। गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। एडवांटेजेस ऑफ डेटा वेयर हाउस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस इन टूडेज वर्ल्ड, आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, या आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक हो गया? या आप जो जो आपने इस सब्जेक्ट में पढ़ा, बहुत सारा कुछ तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली आज भी, लेकिन जो रियल टाइम एग्जांपल है इसको आपको सर्च करना पड़ेगा इन दैट डाटा वेयर हाउसिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस वर्ल्ड। ठीक हो गया? और डिफरेंट एग्जांपल होनी चाहिए, ये ना हो एक एग्जांपल सर्च करो और वही सारा पूरी क्लास उठा के मुझे दे दे वापस। तो एग्जांपल डिफरेंट होंगी, क्योंकि आपकी सर्च के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप सर्च कैसे करते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन बिग डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा वेयर हाउसिंग। सो इस सब्जेक्ट के बाद इन फ्यूचर अगर आप कुछ पढ़ेंगे या इस फील्ड में आगे कंटिन्यू करेंगे, चाहे थ्रू सर्टिफिकेशन करें या एमएस करें, वो बिग डाटा एनालिटिक्स होगा। सो इनमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द बिग डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा वेयरहाउसिंग? ये मैं देखना पसंद करूंगा आप लोगों से। गिव अ रियल टाइम एग्जांपल व्हेन एंड हाउ अ कंपनी कैन चूज या यूज बिग डाटा एनालिटिक्स और डाटा वेयरहाउसिंग। मैंने आपको एक एग्जांपल कोड की थी, क्लास में से कौन बता सकता है बिग डाटा एनालिटिक्स की रियल टाइम एग्जांपल कोड की थी पाकिस्तान में इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में? एनीवन फ्रॉम क्लास डू रिपीट दैट एग्जांपल? सुमेरा, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा? सुमेरा तारिक, if you didn't respond, if you didn't unmute, and if you didn't participate in the class, I will mark you absent beta. Ji Sumera, please let us know which example I have given you in the class about the big data analytics implementation in real time. Sumera Tariq, you have muted yourself again. I am asking you to unmute yourself. Okay, Khuzaim, I will get back to you after Sumera Tariq. Ji Sumera, please. Can you define Yes, sir. the data warehousing concept and the big data analytics concept that we have already discussed in class? सर मैंने क्लास नहीं ली, मेरा ख्याल है। हाँ जी, आपने क्लास नहीं ली, और आपकी क्लास क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लासेस नहीं ली। सो आप लोग फिर पढ़ते भी नहीं है, दोबारा पूछते भी नहीं है, नोट्स भी नहीं लेते। सुमेरा, आई एम आस्किंग टू यू, कि आप दोबारा नोट्स यस नहीं लेते क्लास में से, पूछते नहीं है क्या पढ़ा था आज हमने? क्योंकि दिस ऑल आर इंटर रिलेटेड थिंग्स बेटा। आप एक क्लास मिस जी करेंगे, सर। उसके टॉपिक आगे इंटर रिलेट कर रहे होंगे, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि मैं बहुत आसान करके आपको समझा देता हूँ ड्यूरिंग क्लासरूम्स विद रियल टाइम एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अब जिसने वो क्लास ली है तो वो शायद वो वाली एग्जांपल कोट कर दें जो मैंने क्लास में आपको दी है। सर मैं अभी सुन रही हूँ आपको। वही तो सुन रही है बेटा, तो पिछला कवर कैसे होगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। फातिमा कामरान से आप लोग नोट्स ले सकते हैं, मेरे ख्याल से अच्छे नोट्स वो बनाती हैं, या कोई और क्लास में बनाता है तो आप उससे भी ले सकते हैं, ये आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा मुझसे। ओके, फातिमा जी कामरान, सर। can you please raise your hand? Fatma Kamran, are you available in the classroom? Can you please repeat the differences between the big data analytics and the data warehousing concept? The basic and the very basic concept that I have given you in your class. Fatma Kamran, are you hearing us? Please unmute yourself, beta. GR of the class, Fatma Kamran. आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, इसके बाद फातिमा भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रही, व्हाई? आई डोंट नो। फातिमा अनम्यूट करें ना, अब मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, देखें मैं आस्क तो अनम्यूट करूंगा, अब आपको एक पॉपअप आएगा, देखें अब अनम्यूट होगा ना, क्योंकि मैंने ब्लॉक किया हुआ है कि आप खुद अनम्यूट नहीं कर सकते अपने आप को। अब चेक करें आप।
हाँ जी, अभी भी नहीं हो रहा। अब देखें, आप, मैंने आपको परमिशन दे दिया, आप अनम्यूट खुद कर सकती हैं अपने आप को। जी फातिमा, आप करके देखें, आप खुद कर सकती हैं अनम्यूट अपने आप को। जी फातिमा, करें अनम्यूट, अब आप खुद अपने आप को भी कर सकती हैं अनम्यूट। ऐसा ना, आपने भी अनम्यूट किया है, तो आप अगर आंसर देना चाहते हैं, क्योंकि फातिमा का कोई इशू आ रहा है, तो ऐसा ना आप कर सकते हैं कंटिन्यू। चलें हम पूछते हैं, क्योंकि देयर इज एन इशू विद द जूम क्लास ऑफ फातिमा। नेक्स्ट, सज्जाद अहमद, आर यू हियरिंग अस? 06 रोल नंबर यूईटी, सज्जाद अहमद। सज्जाद, अनम्यूट करें अपने आप को और आप इसको रिपीट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को। दिस दिस चलें, सज्जाद का भी कोई शायद प्रॉब्लम आ रहा है, तो खुजैमा आप ही बेटा रिपीट कर दें, क्योंकि आपने हैंड रेस भी किया था। सर जो डाटा वेयर हाउस होता है ना सर, वो मतलब रेस्पिरेटरी सर, लाइक आर्किटेक्चर ऑफ डाटा स्टोरिंग होता है सर, जबकि बिग डाटा जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो प्रिपेयर फॉर रिपोजिटरी होता है सर। ओके खुजैमा, एनी अदर डिफरेंस? क्योंकि मेजर डिफरेंस अभी भी मिस कर रहे हैं आप, बहुत मेजर डिफरेंस है, सर बहुत बेसिक दोनों सर में। क्लास में आपने बताया था जो डाटा वेयर हाउस होती है वो सब टाइप होती है बिग डाटा एनालिटिक्स की। सेकेंडली ये कि जो बिग डाटा एनालिटिक्स होता है वो सर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, वो हैंडल हो रहा होता है। जबकि डाटा वेयर हाउस के अंदर सर हम उसी डाटा के पार्ट्स करके ना कैटेगरी सब कैटेगरीज हम्म बना के, जैसे लाइब्रेरी की, तो वो जो है उसको डिफाइन कर देते हैं बस सर। हम्म एंड अभी सर भी उसके बाद कोई ऐड करना चाहे मजीद इसमें? एनीवन फ्रॉम क्लास? जी फ़हीम, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। आई हैव गिवन यू द परमिशन टू अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। डाटा वेयर हाउसिंग में हम जो ओलैप और ओएलटीपी की जो क्वेरीज लगाते हैं और उनके थ्रू एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं। आई हम्म। थिंक ये बात ऐड होनी थी। तो सर बस यही डिफरेंस है ना नहीं, एक और मेजर डिफरेंस है बहुत, कि डाटा वेयर हाउस में अभी वो मिस हो रहा है। हाँ, ये ठीक बताया आपने, बट देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, स्टार्टर है जो बिल्कुल डिफरेंसेस के अंदर मैं उसे कहता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ। डाटा वेयर हाउसिंग जो है वो बेसिकली day-1 24 आवर प्रीवियस, एंड उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं हम डाटा वेयर हाउसिंग के थ्रू, जो कि हमारा, आप कह सकते हैं कि एक लेगेसी डाटा होता है, पुराना डाटा होता है, 5 years बैक, 4 years बैक, 3 years बैक, 2 years बैक, 1 year बैक, day-1 डाटा। बट जो बिग डाटा एनालिटिक्स होता है वो रियल टाइम के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है उसी सेकंड में हम आगे उसे प्रोसेस कर देते हैं। वी कांट वेट फॉर 24 आवर्स, वी नीड ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग एट द सेम टाइम द डाटा इज प्रोसेस। जैसा कि आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ, कौन बताएगा कौन सी एग्जांपल दी थी बिग डाटा एनालिटिक्स की रियल टाइम की एग्जांपल? सर वो सेंटोरस वाली दी थी, लाइक बंदा अगर उसी सेंटोरस को वाली, बिल्कुल बिल्कुल। खुजैमा प्लीज कंटिन्यू, एक दफा बता दें पूरी क्लास को कि क्या थी वो। ठीक है। सर वो एक मोबाइल नेटवर्क वो सेंटोरस के इर्द गिर्द सर मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लेके आए थे। लाइक अगर बंदा उस एरिया में एंटर होता था तो सर मतलब हम्म। उसकी एंट्रेंस हो जाती थी सर। एक सेकंड बेटा, आपका ये क्लास चल रहा है, मैं उससे बात कर लूँ, मैं आप फिर बताता हूँ। एहसन, आप जरा एहसन है इस ग्रुप में? क्या मतलब, पता नहीं, आपका सीआर एहसन है ना बेटा? नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है? क्या मतलब है यार, आप एहसन से पूछो ना। एहसन, यासिर को आपने नहीं बताया? यासिर है ग्रुप में किसी में आपके साथ? एहसन प्लीज डू रेज हैंड, बैठो इधर यासिर। आप चांद लोगों से पूछोगे तो उसने तो वैसे कहना है क्लास नहीं है, ठीक है। एहसन, हाँ जी, ये जरा यासिर से बात करें।
ऐसा ना आप अनम्यूट कर सकते हो बेटा। ये लो यार। जी सर। आपसे पूछोगे ना, वो सीआर है आपका, जान तो सीआर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार आपने वो ना ग्रुप में बताया भी नहीं हमें क्लास कब है कब नहीं है। टाइम टेबल दिया हुआ है, अब मैं आपको हर दफा कॉल करके तो नहीं बताऊंगा कि क्लास है। लिंक तो सेंड करना चाहिए था ना। लिंक आया हुआ है यासिर ग्रुप के अंदर। पहले से ऐड हो बेटा, ये देखो आपका नाम आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको नाम दिखा देता हूँ आपका। चलिए सर, अभी सामने आपके सामने नाम आ रहा है ये। जब आप ऐड हो तो वो आपको क्या पता मुझे बता। क्लास में कोई इशू नहीं है, आप ऊपर से जाओ, आ जाओ ऑनलाइन और अटेंडेंस खुद मार्क करनी है। मैंने एलएमएस पे आपको लिंक दिया हुआ है, ये देखो। अब जूम पे जाओ अपना, ठीक है, और ये लिंक दिया हुआ है, इस पे जाओ और अपनी अटेंडेंस मार्क करो, सिंपल इज दैट। और ये देखो मैंने ओपन करके शो भी करा रहा हूँ जिनके अटेंडेंस मार्क हो गई है, सबने खुद मार्क किया। अब आधी से ज्यादा क्लास ने तो मार्क कर दिया, मतलब 22 प्रेजेंट है। नहीं आप बेटा खुद करेंगे ना, मैं नहीं करूंगा। आप ऊपर जाओ, क्लास में आओ और इसमें जाके खुद मार्क करोगे आप। सेल्फ अटेंडेंस, ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेल्फ अटेंडेंस मार्क। पासवर्ड नहीं है। और पासवर्ड कौन सा? इधर इसे पे इसको लॉगिन करने के लिए तो पासवर्ड चाहिए। बेटा इसको भी लॉगिन करने के लिए चाहिए और जूम का भी लॉगिन चाहिए होगा ना आपका अपना, दोनों। अच्छा बताओ क्या नाम है आपका? आप यार जूम में तो आओ, इधर आओ, इधर है, रेज हैंड करो, मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा आपकी। और इसका पासवर्ड क्यों नहीं है आपके पास बेटा? सर वो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी खिजर बताओ, आपका क्या इशू हो गया? सर मैंने अभी एलएमएस पे मार्क की अटेंडेंस, अच्छा यहाँ शो नहीं हो रही, आपके पास शो नहीं हो रही। मैं रिफ्रेश करता हूँ ना यार, 1 मिनट में इसको भी कर दूंगा साथ आपके यासिर का। इसका नाम आ रहा है यासिर का नाम, मोहम्मद यासिर इलियास है ना ये? अभी जी मैं सर। आपको बता देता हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर है ना आपके साथ? जी सर। हाँ जी खिजर। जी सर आ रही है, शो हो रही है। हाँ अब देखो ना, अब रिफ्रेश किया है तो अब आपकी मार्किंग आ गई होगी। आप किस नंबर पे नाम आ रहा है आपका, देखो जरा। यूटी 15 है। नहीं इधर किसी और नंबर पे होगा ना, और इधर क्या नाम है आपका? सर नवीद, मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें प्रेजेंट है आप, ठीक है। वो रिफ्रेश नहीं किया था ना मैंने, अब रिफ्रेश किया है। चलें जी सर। हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। और चांद साहब ने कहा हुआ है जी कि कोई क्लास नहीं है आज, और मेरे ख्याल से वो खुद ही सीआर बन जाता है। जिसे इतना इंटरेस्ट है, बैठा हुआ है चांद हमारी क्लास में, जो आपका क्लास में जिसको चांद कहा जाता है, तो वो डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। ऐसा ना आप प्लीज अपने क्लास के अंदर कहें, जो आप बात करते हैं वही बात फाइनल होती है। अच्छा सो हम चलते हैं अपने दोबारा टॉपिक की तरफ। सो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा यहाँ पे, खिजर आप म्यूट नहीं कर रहे, तो देखें मुझे करना पड़ेगा आपको म्यूट। अच्छा जी, हम थे यहाँ पे, और खुजैमा बेसिकली जो नेम है ये मेरे जहन में भी आ गया है। खुजैमा सारे आंसर ठीक बता रहे हैं और काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस पार्टिसिपेशन विल काउंट इन योर सेशनल मार्क। खुजैमा डू लेट मी नो व्हेन आई एम मार्किंग योर फाइनलाइजिंग योर सेशनल मार्क्स, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। सो यू आर पार्टिसिपेटिंग एंड जिसके आपकी एज मिलेगा आपको एंड में। अच्छा जी, the next thing is give a real time example when and how company can choose use big data analytics data warehousing। तो ये आपने एक एग्जांपल मैंने क्लास में कोट की थी जो कि रियल टाइम थी, एक्चुअल एग्जांपल थी। सो आपने भी एक या दो एग्जांपल जरूर इसमें मेंशन करनी है, और अगर उनको कोई केस स्टडी कोई ऑनलाइन आपको लिंक भी मिल जाता है तो उसका भी लिंक आपने जरूर देना है मुझे, ठीक है, ताकि मैं उस लिंक पे जाके देखूंगा कि वाकई आपने सर्च किया था या आप कोई फेक इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर कर रहे हैं। The assignment must be started with the top sheet. Solution file of assignment must be submitted in PDF format। ये जरूर याद रखिएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बेसिकली PDF नहीं करते, वर्ड के अंदर अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं असाइनमेंट की सबमिशन में, ये देखें मेरी स्क्रीन पे, सबमिट ओनली PDF फाइल स्टार्टिंग विद टॉप शीट। एक तो टॉप शीट होनी चाहिए, दूसरा PDF फाइल आपकी सिर्फ सबमिशन हो सकती है। सो LMS के ऊपर मैं देखता हूँ समटाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट की यही क्यूरी होती है, सर अपलोड नहीं हो रही। अपलोड कैसे होगी, क्योंकि आप वर्ड कर रहे हैं और मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि सिर्फ PDF फाइल ही अपलोड होगी। ठीक हो गया, एक तो ये इशू बहुत आता है जो कि मैंने इधर इंपॉर्टेंट नोट में भी मेंशन किया है, आपको दोबारा बता भी दिया और आपको वैसे पहले से भी पता होना चाहिए। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन विल बी द 26 till 11 PM नाइट 26 ऑफ दिस मंथ। नो लेट असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड एनी कास्ट। प्लीज आप लोग सारे सुन लें,
क्योंकि मुझे बहुत लेट असाइनमेंट आपकी क्लास से बहुत सारे स्टूडेंट भेजते हैं और फिर रिक्वेस्ट के अलग मैसेज भेजते हैं, तो मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। सो इतना ज़्यादा टाइम देने के बावजूद अगर आप लेट होंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। आर वी क्लियर ऑन दैट? Your work must be your own, so anything missing from the above mentioned points will be result in cancellation of your assignment. So plagiarize नहीं होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, जो कि आपको प्री डिफाइंड रूल्स हैं। तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। अब ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको टाइम जरूर देना पड़ेगा इनको अटेम्प्ट करते हुए, ताकि आप अच्छा अटेम्प्ट करें। जितना अच्छा अटेम्प्ट होगा उतनी अच्छी ग्रेडिंग होगी आपकी। ठीक हो गया? तो ग्रेडिंग के काफ़ी सारे रूल्स हैं, तो आप अगर तमाम रूल्स पे पूरा उतरेंगे तो आपको 10 में से 10 मिलेंगे, वरना ये असाइनमेंट बहुत आसान है। अगर आप इसको भी टाइम नहीं देते असाइनमेंट 1 को, जो कि मैंने डिटेल में समझा भी दी, तो फिर ग्रेडिंग भी आपको उसी तरह मिलेगी। ठीक हो गया? और फिर रिक्वेस्ट अलग आप लोग करते रहते हैं, तो काइंडली पहले से ही चीज़ें स्मूथ कर लें अपनी। और अब आप इतने सीनियर सेमेस्टर में हैं, वैसे तो ये इतना कुछ मुझे बताना नहीं चाहिए, बट पहली असाइनमेंट है, पहली क्लास है, तो मैं इसलिए आपको पता है, मैं आपको बता भी चुका हूँ ये सारी बातें पिछले सेमेस्टर्स में, प्रीवियस सेमेस्टर में, तो मैं दोबारा बताता हूँ ताकि दोबारा आपको रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें। आर यू क्लियर ऑन दैट बेटा? अच्छा जी, LMS पे अपलोड है, अपलोडेड असाइनमेंट, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसे। देन वो ये हाउ टू गिव रेफरेंस, ये दोबारा बताने की मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है, ये आप ओपन कर लेंगे। ये फाइल मैंने आपको पहले भी दी हुई है, ये सैम्पल फाइल पहले भी दी हुई है कि कैसे आप रेफरेंसिंग करते हैं, एंड पे रेफरेंसेस को मेंशन करते हैं, पूरे पूरे लिंक देते हैं, URL होता है तो पूरा URL आप देते हैं। ठीक है? अटेंडेंस की तरफ दोबारा फिर एंड में आते हैं। अभी हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 2। ओके फाइन। अच्छा जी, data marts in data warehouse and typical data warehouse architecture. So today we are going to discuss the data marts in data warehouse. In last lecture I have given you the answer of that specific data marts. What are data marts? Anyone from class can participate. Anyone from class? जी फातिमा, आप अनम्यूट कर सकती हैं, मैंने आपको ऑप्शन दी हुई है, अगर आप अनम्यूट करना चाहती हैं तो अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। What are data marts? Sir, divide in chunks and then perform analytical processing. और मतलब required entities में हम इसको separate कर देते हैं और एक new table बना देते हैं to perform analytical process. दोबारा जरा रिपीट करेंगी? थोड़ी सी साउंड में इशू आया है, मुझे आ रहा है शायद। Data तो mart, sir, divide in chunks and then perform analytical processing. और मतलब जो required entities होती है ना, data entities, उनको separate कर लेते हैं और फिर एक new table बना लेते हैं to perform analytical processing. any real time example? Any example? तो जैसे कि स्टूडेंट, जैसे कि अब हमारा अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर कोई भी सिस्टम है, तो उसमें स्टूडेंट का हम लोग अलग कर लें, टीचर का अलग कर लें। अब हमें टीचर्स की अटेंडेंस का देखना है तो हम स्टूडेंट को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ टीचर्स को देखेंगे। So you are saying in same organization we have the data mart of teachers to set some analysis to generate some insights of teachers, like their attendance, their feedback and all these things. क्योंकि ये रिपीटेडली हर सेमेस्टर में जो एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं उसके लिए अगर हमारे पास ह्यूज डाटा सेट है तो हम क्या करते हैं, फिर वो ये करते हैं कि हम उसे अलग कर लेते हैं, उन रिकॉर्ड्स को अलग कर लेते हैं। अब रिकॉर्ड्स को अलग कैसे करेंगे? जो मेन हमारे पास डेटाबेस होगी उसमें से हम कॉपी कर लेंगे, रेप्लिका बना लेंगे। और आपने इन डेटाबेस सिस्टम एक क्यूरी देखी हुई थी जिसमें हम टेबल का रेप्लिका, डाटा सेट का रेप्लिका इजीली बना सकते हैं यूजिंग 1 क्यूरी। ठीक हो गया? तो इस तरीके से क्या होगा कि हम छोटे छोटे मार्ट्स बना लेंगे, और वो मार्ट्स तब भी बनाएंगे जब वो उनकी हमें प्रोसेसिंग, एनालिटिकल प्रोसेसिंग डेली बेसिस पे बहुत ह्यूज अमाउंट में चाहिए होती है। ठीक हो गया? तो इसलिए हम उसको अलग कर लेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा मार्ट्स इन डाटा वेयर हाउस, एंड वी आर गोइंग टू सी द डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर, the architecture that is the logical architecture and the physical architecture that is being implemented in data warehouse. Okay, we have structured data and unstructured data. Anyone from class can repeat that the differences between the structured, unstructured, and there is also a concept of semi-structured data. Anyone from class? What is the basic difference between the structured data, unstructured, and the semi-structured data? Ji Usama, please. सर सेमी स्ट्रक्चर डाटा में आधा डाटा लेबल्ड होता है और आधा डाटा लेबल्ड नहीं होता।
स्ट्रक्चर्ड डाटा में सारा डाटा लेबल होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में ना ऑर्गेनाइज्ड होता है और ना लेबल्ड होता है। Any example that will differentiate between the unstructured and the semi-structured data? उसामा, नहीं सर, अभी एग्जांपल तो ज़हन में नहीं है। आप जरा मेरी स्क्रीन देखें प्लीज, डू सी माय स्क्रीन दैट इज शेयर्ड, और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर कुछ चीजें मैंने मेंशन की हुई हैं, आप उसको देख के शायद बता सकें मुझे। सर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में जो फेसबुक की न्यूज़ फीड आती है, पहले कुछ और तस्वीर आ रही होती है, फिर नीचे वीडियो आ रही होती है। ओके चले मैं आसान कर देता हूँ सामा, यू कैन म्यूट योरसेल्फ बाय बेटा। ओके फाइन, गुड पार्टिसिपेशन सामा। Unstructured data is basically the video and the audio files, those files that contains the audio mp3 like formats। ठीक हो गया। तो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट जो होती हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है वो बेसिकली इन दोनों का दरमियान में जो डाटा होता है, जैसे कि JSON फाइल्स, XML फाइल्स, दिस टाइप ऑफ फाइल्स। So currently I am working in big data analytics and Hadoop currently right now. So yesterday we have a class of Hadoop and HDFS file system, that is the advanced subject after data warehousing। जैसा कि मैंने assignment भी आपको दी है, the difference between big data analytics and data warehouse। So हमने semi structured data को कल ही structured किया है। सो अगर हम हडूप क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, या पिग लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जो कि आपको मैं इसका इंट्रो दे दूंगा इंशाल्लाह लास्ट क्लास में या लास्ट वीक में, बिग डाटा एनालिटिक्स का भी, कि इसमें और उसमें मजीद क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बेटा। सो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा वो वाला स्ट्रक्चर्ड डाटा जिसके अंदर हमारे पास टेबुलर फॉर्म में नहीं होता डाटा, हमारे पास की एंड वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे होता है। नो सीक्वल के अंदर हम की एंड वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अभी तो आपने वो नहीं पढ़ा हुआ इतना डिटेल में, सो मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि सेमी स्ट्रक्चर्ड मीन्स होता कॉलम और जो रोज हैं वो एक डिफरेंट फॉर्मेट में हमारे पास होते हैं। ठीक हो गया। और तो हम उसे क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन टर्मिनोलॉजी आपको याद होगा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लॉजिकल एंड टू द कॉन्सेप्चुअल टू लॉजिकल मॉडलिंग, हम एक टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी। ट्रांसफॉर्मेशन मीन चेंज कर देना। सो हम क्या करते हैं, जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है उसको चेंज करके कन्वर्ट करके स्ट्रक्चर्ड में ले जाते हैं, यूजिंग सम क्यूरीज इन हडूप, using some in SDFS file system, in Hive query language, इनके थ्रू। इवन दो हम टेराडाटा में SQL को यूज करके भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सो ETL ELTL कॉन्सेप्ट शायद आपने पहले पढ़े हो, लेकिन आप डिटेल में इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। उसके अंदर T स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट E स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट एंड T स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ETL एंड ELTL। मैं बल्कि यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, हम इस सब्जेक्ट में ETL एंड ELTL प्रोसेस पढ़ेंगे। E स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स के डाटा हमने कहीं से एक्सट्रैक्ट किया, लेके आए। ट्रांसफॉर्म मीन्स यही ट्रांसफॉर्मेशन जिसे मैं कह रहा हूँ फ्रॉम बेटा सेमी टू सेमी स्ट्रक्चर्ड टू, अगर कोई डाटा हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड है तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे टू स्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन शेयर्ड होगी। एंड L स्टैंड फॉर लोड। देन हम जो भी हमारे पास ट्रांसफॉर्म डाटा होगा, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में जस्ट कन्वर्जन नहीं आती, क्लीनिंग और बहुत सारे और कॉन्सेप्ट भी आते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही होते हैं। सो वो हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इन फ्यूचर। लोड मींस जो ट्रांसफॉर्म डाटा होगा दैट विल बी लोडेड अगेन इन टेराडाटा। टेराडाटा क्या सिमुलेटर है फॉर डाटा वेयरहाउसिंग, टेराडाटा जो कि वाइडली यूज होता है पूरी दुनिया में। ठीक है। ELTL क्या है, पहले आपने एक्सट्रैक्ट किया, पहले क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया, मैं बल्कि इसको कॉपी ही कर लेता हूँ। और जो ये है हमारे पास ETL प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास ETL प्रोसेस है। लेकिन जो नीचे मैंने एक और प्रोसेस दिखाया वो है ELTL। कोई बता सकता है ELTL में क्या होना होगा? फिर इसमें भी एक्सट्रैक्ट होता है ELTL ये प्रोसेस। ठीक है, मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ इसकी फॉर्मेशन ताकि आपको इजीली ये समझ आए चीज़ें। जो यहाँ पे दोबारा से L आ रहा है, दिस इज लोड। तो हम क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं दोबारा अपने डाटा को। बट ये क्यों कर रहे हैं? इन ELTL हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और लोड कर देते हैं। ठीक है, देन उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज करूंगा, टेरा डाटा की बजाय
जो है हम ट्रांसफर बल्कि टेरा डाटा नहीं करते, ट्रांसफॉर्म डाटा दैट विल बी लोडेड अगेन इन अगेन नहीं होगा, ओके। एक्सट्रैक्ट किया डाटा, मतलब सोर्स सिस्टम से डाटा को फाइंड आउट किया, कॉपीज रखी अपने ड्राइव में, ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम सेमी स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर डाटा, और क्लीन किया, जैसे कि और भी कॉन्सेप्ट इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे आएंगे। देन उसको डायरेक्ट लोड कर दिया, दैट विल बी लोडेड इन, बल्कि मैं कह लेता हूँ डायरेक्टली इन टैबलो या टैबलो, या फिर हमारे पास आता है पावर बीआई, जिसमें मैंने बेसिकली इन दो टूल्स में काम किया हुआ है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, लोड कर देते हैं डायरेक्ट इन दो सॉफ्टवेयर में, और ये जितना ETL का प्रोसेस होता है, ये दिस प्रोसेस हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है। बिजनेस, इसमें हम टेरा डाटा को इन्वॉल्व नहीं करते। आई रिपीट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी डिडंट इन्वॉल्व टेरा डाटा इन ETL प्रोसेस। ये होता है फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है और उनको बहुत ज़्यादा डाटा नहीं होता उनका, लेकिन वो फिर भी डाटा वेयर हाउस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो ETL कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ये बेसिकली, इससे क्या फ़ायदा होगा, टेरा डाटा इन्वॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट आप सारी ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग एंड कर रहे हैं सारी डायरेक्ट टैबलो या पावर बीआई, जो कि आपके बिजनेस इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर हैं। आर वी क्लियर? बिजनेस एनालिटिक्स आप कह सकते हैं, इंटेलिजेंस कह सकते हैं, एनालिटिक्स इज अ सूटेबल वर्ड, बिजनेस एनालिटिक्स के ये सॉफ्टवेयर हैं। सो डायरेक्ट टैबलो ही क्या कर रहा है, लोड कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है और आपको इनसाइट्स जनरेट करके शो कर रहा है। पावर बीआई ही डायरेक्ट क्या कर रहा है, लोड कर रहा है, ट्रांसफॉर्म भी हम कर रहे हैं पावर बीआई में, और वहीं पे ही हम सारा प्रोसेस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो आपके चार्जेस होंगे, जो कॉस्ट होगी, वो जस्ट इन सॉफ्टवेयर की आपको पड़ेगी। You have to bear only the cost of Tableau. There is no involvement of Teradata in ETL process, ठीक है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, लेकिन फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा नहीं होता, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है और वो चाहते हैं जी हम सारा काम इनमें डायरेक्ट नहीं करना चाहते, हमें एक अलग से डाटा वेयर हाउस चाहिए जो कि हमारा डाटा स्टोर करे, तो वो क्या करते हैं, पहले जो लोड करते हैं, वो लोड करते हैं इन टेरा डाटा, ठीक है, लोड करते हैं